डॉट एमवीसी कोर में आज हमारा टॉपिक है कंट्रोलर्स और एक्शन मेथड्स। अच्छा, कंट्रोलर जो वर्ड है हमारे पास वो एमवीसी जो आपने सुना हुआ है वो पढ़ा हुआ है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा एमवीसी का। यानी कि व्यू होता है एक तरफ मॉडल होता है और उसके मिड में कहीं ना कहीं कंट्रोलर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आज हम थोड़ा ये देखेंगे कंट्रोलर एक्चुअल में काम कैसे कर रहा होता है, और अगर हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। मल्टीपल कंट्रोलर्स होंगे तो उनमें उनके साथ वर्किंग कैसे करनी है। यानी कि ओवरऑल हमने कंट्रोलर्स को देखना है और उसके एक्शन मेथड होते हैं उनको हमने उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि ये हमारे पास एप्लीकेशन का जो फ्लो है ना उसको मैनेज कर रहा होता है। अब एप्लीकेशन का फ्लो का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ब्राउजर से अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे और आपको पता है जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो होती है सर्वर के ऊपर एक्चुअली। तो आप ब्राउजर से सर्वर तक जब जा रहे हो अपना डेटा लेके, अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो वो कौन से पाथ से जाएगा डेटा आपका, या कौन से रूट को फॉलो करेगा, ये चीज है ना कंट्रोलर डिसाइड कर रही होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कंट्रोलर्स। A controller is used to define and group a set of actions। यानी कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस होते हैं। एक्शंस इन द सेंस के एक एक्शन बेसिकली एक मेथड है जो कि व्यू को रेंडर करवाने का रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको व्यू रिटर्न करवाना है, व्यू को देखना है, तो व्यू को डायरेक्टली आप नहीं देख सकते। व्यू जो है रेंडर होता है एक्शंस के ऊपर, और एक्शन जो होते हैं वो बेसिकली कंट्रोलर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देखा जाए तो कंट्रोलर व्यू को एग्जीक्यूट करवा रहा है, लेकिन कंट्रोलर का एक ऐसा पार्ट जिसको हम कह रहे होते हैं एक्शन, वो जाके व्यू को एग्जीक्यूट करवा रहा है, रेंडर करवा रहा है। उसके अलावा कंट्रोलर हमारे पास इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो आने वाली रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि बेसिकली रीड आउट करे, फिल्ट्रेशन करे चीजों की, जो डेटा आ रहा है वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, कि अगर रिक्वेस्ट जो आई है वो वैलिड रिक्वेस्ट है तो उसको उसके अप्रोप्रिएट व्यू तक लेके जाया जाए। और अगर रिक्वेस्ट ठीक नहीं है, गलत रिक्वेस्ट आई है, तो फिर आपके सामने जो बिल्ट इन 404 का एरर मैसेज शो होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो यानी कि दोनों काम, रिक्वेस्ट को हैंडल करना, इधर वो रिक्वेस्ट वैलिड हो या इनवैलिड हो, लेकिन ये दोनों मैनेज कौन कर रहा होगा, कंट्रोलर मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास समटाइम व्यू के ऊपर डेटा प्रिंट हो रहा होता है मॉडल से, मॉडल इन द सेंस डेटाबेस, अगर डेटाबेस से हमने डेटा को प्रिंट करना है कंट्रोल व्यू के ऊपर, तो मॉडल से डेटा पिक करना और व्यू तक लेके जाना ये काम भी कंट्रोलर का ही होता है। और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है इट इज अलाउ टू सेपरेटिंग द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लॉजिक। दो लॉजिक्स हमारे पास लिखे हुए हैं, एक तरफ बिजनेस लॉजिक है, मतलब ये हमारी ये कह लो आपकी डेटाबेस से लॉजिक कह लो उसको, और सेकंड तरफ हमारे प्रेजेंटेशन लॉजिक है जिसको आप कह सकते हो यूआई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे यूआई को हमारे डेटाबेस से सेपरेट करने का काम कंट्रोलर का होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है इनकमिंग रिक्वेस्ट आर मैप टू एक्शन थ्रू आउट द राउटिंग। यानी कि यहाँ पे हमने एक बात करी कि रिक्वेस्ट हमारे पास इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है जो कि कंट्रोलर तक आती है। तो कंट्रोलर तक जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो राउटिंग से होते हुए आएगी। हमने ये बात पहले भी की हुई है कि राउटिंग से हमारे पास रिक्वेस्ट होती हुई आती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो व्यू है, जो फर्स्ट पॉइंट आप इसको पढ़ो, हमारे पास अगर कोई व्यू है और व्यू के ऊपर यूजर हमारे पास कुछ इनपुट करके दे रहा है हमारे को, तो उस इनपुट को रेंडर करना और एक्सेप्ट करना भी किसका काम है, कंट्रोलर का ही काम है। क्योंकि बाहर तो व्यू के ऊपर अपने जो भी मैसेज होगा या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो इंसर्ट कर रहा होगा व्यू के ऊपर ही, इनपुट टाइप जो हमारे पास टेक्स्ट होते हैं या इनपुट टाइप ईमेल की जो फील्ड होती है। लेकिन उस स्पेसिफिक फील्ड से डेटा को कैच करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये काम भी कंट्रोलर का ही होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कंट्रोलर जो है सी शार्प क्लासेस है जो कि बेसिकली इनहेरिट हो रही होती है एक डॉट नेट की नेम स्पेस के साथ जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस पे डॉट नेट कोर डॉट एमबीसी डॉट कंट्रोलर। ये नेम स्पेस है जहाँ पे सारे कंट्रोलर एग्जिस्ट करते हैं हमारे, और हमारा जो कंट्रोलर बनेगा वो इसी क्लास को इनहेरिट होता हुआ बनेगा। ये नेम स्पेस जो है स्पेसिफिक डॉट नेट कोर के लिए है। अगर आप डॉट नेट की बात करें, जो डॉट नेट एमबीसी 5 है उसमें जो होता है ये नेम स्पेस नहीं होता, उसमें कोई और क्लास होती है जहाँ से कंट्रोलर इनहेरिट हो रहे होते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास कंट्रोलर आप जब भी क्रिएट करेंगे तो उसके नाम के आखिर में यानी कि सफिक्स आप ऐड करेंगे कंट्रोलर का कीवर्ड विद कैपिटल सी। ये एक रूल है कि कंट्रोलर का नाम कुछ भी हो सकता है, होम कंट्रोलर, अबाउट कंट्रोलर, माई कंट्रोलर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोलर के आखिर में जो वर्ड आएगा वो आएगा कंट्रोलर का, इटसेल्फ कंट्रोलर का वर्ड आएगा। और कंट्रोलर जो लोकेट होंगे यानी इनकी जो लोकेशन है वो कंट्रोलर्स के फोल्डर में होती है आपके रूट लेवल के ऊपर। रूट लेवल का मतलब है कि आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स का, अगर क्रिएट हुआ नहीं है फोल्डर पे। तो अगर क्रिएट हुआ तो उसके अंदर ही आपको कंट्रोलर क्रिएट करने होंगे।
बाकी सब देखो, रिस्पॉन्सिबल की बात करने की, कंट्रोलर का एक्चुअल में काम क्या है, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है वो, तो वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये हमें लोकेट करता है अप्रोप्रिएट मेथड टू कॉल फॉर एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें कंट्रोलर मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे व्यू की तरफ से, तो रिक्वेस्ट वैलिड है ये नहीं है, इस चीज़ की मेक श्योरिटी भी कंट्रोलर ही मैनेज कर रहा होता है कि रिक्वेस्ट जो आ रही है वो मैंने ठीक आ रही हो, वैलिड आ रही हो। और इसके अलावा अगर कोई प्रोग्राम में एक्सेप्शन अगर होती है, अब एक्सेप्शन जो आती है वो डिफरेंट जो कॉजेज होते हैं उसकी बिहाफ पे आ सकती है। फॉर सपोज आपने किसी पेज को एक्सेस करना चाहा, वो पेज मौजूद नहीं है, या आपने किसी इनवैलिड पेज को एक्सेस कर लिया, या किसी अनऑथराइज पेज को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो जो भी एक्सेप्शन आपके पास अगर होती हैं तो उनको भी मैनेज कौन कर रहा होता है, कंट्रोलर मैनेज कर रहा होता है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया कंट्रोलर के एक्चुअल में काम क्या है, कंट्रोलर किस तरीके से आपके एप्लीकेशन के अंदर जो बेस रोल है वो जो है ना परफॉर्म करके दे रहा होता है। विदाउट कंट्रोलर आप एमवीसी के अंदर वर्क कर ही नहीं सकते। तो फर्दर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कंट्रोलर किस तरीके से क्रिएट होंगे, और जो एक्शन मेथड हमने डिस्कस अभी किए नहीं है वो भी करना है हमने। तो पहले कंट्रोलर को क्रिएट करके देखते हैं। तो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, और आप जो है चाहो तो वेब ऐप भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको ये कंट्रोलर मॉडल के फोल्डर बाय डिफॉल्ट मिल रहे होते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं कंट्रोलर्स रख रहा हूँ। और ये हमारे पास आ गया बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एक पॉइंट, के कंट्रोलर जो मौजूद होते हैं वो होते हैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, जो कि रूट लेवल का फोल्डर है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा फोल्डर नजर नहीं आ रहा मेरे को जहाँ पे कंट्रोलर में क्रिएट कर सकूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, जिसका नाम आपने रखना है कंट्रोलर्स। ये डिफॉल्ट सेटिंग है एमबीसी की। तो इसमें आप क्या करेंगे, कंट्रोलर्स को क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर क्रिएट हम बाद में करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि डॉटनेट कोर के प्रोजेक्ट के अंदर एमबीसी को एनेबल करते हैं, क्योंकि कंट्रोलर जो है एमबीसी का पार्ट है, और एमबीसी को आपको पहले एनेबल करना पड़ता है अपनी स्टार्टअप फाइल में आके। स्टार्टअप फाइल में आते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विसेज का जो मेथड है इसमें आके आपको सर्विसेज के ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट एड एमबीसी करवा देना है। ये आपकी एमबीसी इनेबल हो गई है। और उसके अलावा एमबीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर भी सेट करनी है, जो कॉन्फ़िगर का मिडलवेयर है। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो ये है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ये हमें ये नहीं चाहिए, हमें एमबीसी चाहिए, तो इसको हम कर देंगे कमेंट। और इसके बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज एमबीसी विद डिफॉल्ट रूट। अब डिफॉल्ट राउटिंग का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे होम कंट्रोल को टारगेट करेगा और उसके इंडेक्स व्यू को टारगेट कर रहा होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आता है एमवीसी के, कि अगर आप ये इस तरीके से यूज करेंगे यूज एमवीसी विद डिफॉल्ट राउट, तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर होम कंट्रोलर को फाइंड आउट करेगा और उसके एक्शन मेथड को फाइंड आउट करेगा, जिसका नाम होगा इंडेक्स। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन इसके अलावा किसी और कंट्रोल पर जाना है या किसी और व्यू पे जाना है तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन फिर वो आप मैनुअली लिख रहे होगे। चलो, एमवीसी ने भी हो चुकी है, राउटिंग भी डिफॉल्ट वाली सेट कर चुके हैं। अगर राउटिंग के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा आप कंट्रोलर पर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर। अगर न्यू कंट्रोलर यहाँ से आपको नहीं नजर आए तो आप सिंपल न्यू आइटम पे आइएगा और यहाँ से कंट्रोलर को सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल कंट्रोलर नजर आ रहा है, कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं। अब कंट्रोलर की यहाँ पे वेरिएशन आ रही है। सब फर्स्ट वन हमारे पास एम्प्टी है, सेकंड हमारे पास रिटायर्ड एक्शन के साथ आ रहा है, और थर्ड वन जो आ रहा है वो एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ आ रहा है। तो इनको हम बाद में देखेंगे जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करा रहे होंगे, तो फिर एंटिटी फ्रेमवर्क भी हमें यूज करना होगा। फिलहाल के लिए भी हम एम्प्टी के साथ जाएंगे और करेंगे इसको ऐड। अब इस विंडो में हमसे नाम पूछा जाएगा कंट्रोलर का नाम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग मैंने आपको कही है राउटिंग की जो होती है उसमें ये कि होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट टारगेट होगा, लेकिन इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा। और सफिक्स इसका आपके सामने है, कंट्रोलर है, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा कि कंट्रोलर का बट खत्म होगा ये, तो आपको एज इट इज इसको रहने देना, चेंज नहीं करना। ऐड करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट है, आपके सामने पब्लिक क्लास आ गई होम कंट्रोलर की, जो कि इनहेरिट हो रही है कंट्रोलर क्लास से। अब ये कंट्रोलर क्लास कहाँ मौजूद है, ये देखो नेम स्पेस ऊपर लगा हुआ माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी डॉट नेट कोड डॉट एमवीसी। ये वही नेम स्पेस जिसका हमने जिक्र थ्योरी में भी किया था कि इस नेम स्पेस के अंदर ये कंट्रोलर क्लास अवेलेबल है, और इस कंट्रोलर क्लास इनहेरिट, ये कंट्रोलर क्लास अपनी प्रॉपर्टीज शेयर कर रही है हमारे होम कंट्रोलर के साथ, जिसमें ये आई एक्शन मेथड आ गया या जो भी चीजें हैं, तो हम इस कंट्रोलर से फॉलो करवा रहे हैं। बहरहाल इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक व्यू के लिए एक्शन मेथड क्रिएट करके दे दिया है इंडेक्स नाम से। अब इसके ऊपर बात करते हैं एक्शन मेथड क्या होता है।
और इसकी हमें नीड क्यों पड़ती है बेसिकली। एक्शन मेथड्स डॉट नेट कोर के अंदर किस तरीके से काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर क्लास जो कंट्रोलर ने बनाया है कैन कंटेन वन और मोर एक्शन मेथड्स, जिसको हम कंट्रोलर के एक्शंस भी कह सकते हैं। यानी कि एक कंट्रोलर के पास एक से ज्यादा एक्शन मेथड्स हो सकते हैं जिनके दो नाम है, आप इनको एक्शन मेथड कह लो या आप इनको कह लो कंट्रोलर्स के एक्शंस, दोनों एक ही बात है। ये मेथड्स हमेशा बनेंगे पब्लिक मेथड, क्योंकि बेसिकली मेथड है, मेथड जो बनता है आपका पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, डिफरेंट उसके साथ एक्सेस स्पेसिफाइड लग रहे होते हैं। लेकिन जो एक्शन मेथड है ये लाजमी है आपके लिए कि आप इसको हमेशा क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। इसका रीजन है, मैं बताऊंगा क्यों बनाएंगे इसको पब्लिक। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कंट्रोलर तक, तो उसको पहले ये एक्शन मेथड मैनेज करेगा, फिर आगे कंट्रोलर तक लेके जाएगा वो। यानी कि है तो कंट्रोलर का पीसी है, लेकिन स्पेसिफिक काम इससे क्या है, यूजर के रिक्वेस्ट को यानी कि व्यू को मैनेज करवाना। और एक्शन मेथड आपको डिफरेंट टाइप का डेटा एज अ रिटर्न करवा सकता है, रिटर्न के तौर पे डिस्प्ले करवा सकता है डिफरेंट टाइप का डेटा, जिसमें जेसन भी हो सकता है, एक्सएमएल भी हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रिंग भी हो सकती है और कंप्लीट व्यू भी हो सकता है। यूजुअली हम लोग व्यूज को रिटर्न करवा रहे होते हैं, लेकिन व्यूज के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप का भी डेटा रिटर्न करवा सकते हैं जिसमें जेसन वगैरह आ रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट इट जनरेट्स अ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस और एक्शन रिजल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दो चीजें यहाँ पे आ गई हैं कि जब भी एक्शन रिजल्ट बनेगा, एक्शन मेथड बनेगा, तो बेटा दो चीजें यहाँ पे, एक है हमारे पास आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस और दूसरा है एक्शन रिजल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये दोनों ऊप के कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऊप के बारे में आइडिया है तो क्लियर होगी चीजें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें जो मेथड होते हैं वो यूजुअली इनकम्प्लीट मेथड होता है, कंप्लीट भी होते हैं इनकम्प्लीट भी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और अगर आप इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस भी जैसा क्लास ही हमारी, लेकिन इंटरफेस में जो भी मेथड्स होंगे ऑल टू ऑल इनकम्प्लीट ही होंगे सारे, यानी कि विदाउट बॉडी मेथड होंगे, सिर्फ हेडर होगा उन मेथड्स का। तो ये कुछ हमने बात करी है एक्शन रिजल्ट या एक्शन मेथड कैसे काम कर रहा होता है। अब आई एक्शन रिजल्ट के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं वही कि ये एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास जो है ना कंट्रोलर का एक्शन मेथड काम कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। अब आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पे इनमें फर्क क्या है। देखो, एक आपके पास ये पब्लिक आ गया, एक्शन मेथड से पहले पब्लिक लगाना लाजमी है। अब क्यों लगाना लाजमी है? वो इसलिए क्योंकि ये जो रिटर्न करेगा एक व्यू रिटर्न करेगा, और व्यू जो होता है वो इस जो कंट्रोलर क्लासेस के बाहर बना होता है। तो किसी फाइल से बाहर हमें एक्सेस करना है किसी चीज को, तो फिर हम उसके लिए पब्लिक यूज करें, प्राइवेट हम इसमें यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमारे पास एक नॉर्मल मेथड होता है तो वो इस तरीके से बनता है, एक्सेस स्पेसिफायर आ गया, फॉर सपोज टाइप उसकी इंटीजर आ गई, नाम उसका एबीसी हो गया, और ये आपको रिटर्न करवाएगा एक नंबर। तो हमारे वाले इस मेथड में एबीसी वाले में और इंडेक्स में मेन फर्क क्या है? मेन फर्क देखो, दोनों में जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है, यानी कि दोनों को आप आउटसाइड दी कंट्रोलर क्लास आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो नेम है इसका नाम इंडेक्स है, इसका नाम हमारे पास एबीसी, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन अब बात करें रिटर्न की, जो हमारा मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, यानी कि ये आपको रिटर्न करेगा कोई ना कोई नंबर, स्ट्रिंग होगा तो कोई ना कोई अल्फाबेट रिटर्न करेगा। लेकिन हमारे पास जो एक्शन मेथड है ना, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इसकी रिटर्न टाइप है आई एक्शन रिजल्ट। तो आई एक्शन रिजल्ट हो हमारे पास, जो कि एक इंटरफेस है, या फिर सिंपल एक्शन रिजल्ट हो जो कि आपने डॉट नेट में पढ़ा होगा, वो दोनों के दोनों हमेशा आपको रिटर्न करेंगे कंप्लीट व्यू, एक एचटीएमएल का पेज। अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता, बुलियन होता तो बुलियन रिटर्न कर रहा होता, इंटीजर तो इंटीजर। लेकिन आई एक्शन रिजल्ट और नॉर्मल एक्शन रिजल्ट, ये दोनों के दोनों आपको क्या करेंगे? कंप्लीट व्यू कंप्लीट एचटीएमएल रिटर्न करेंगे। अगर आप इसको जैसे कि आई हटा भी देंगे ना ऐसे, तो ये बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ये भी चीज वैलिड है, इसमें कोई भी मतलब कोई दो राय नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क करेगा। लेकिन यूजुअली होता है क्या, हम डॉट नेट कोर के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं इंटरफेस को। तो दोनों चीजें वैलिड है, ये बात पता नहीं थी आप लोगों को। खैर, अब क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास व्यू को रेंडर करवाने के लिए, तो अब इस व्यू को क्रिएट भी कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू। अच्छा, यहाँ पे व्यू के दो वेरिएंट आ रहे हैं, एम्प्टी है और हमारे पास है नॉर्मल वाला, तो हम एम्प्टी यूज करेंगे फिलहाल के लिए। अच्छा, व्यू का नाम जो है इंडेक्स इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया, लेकिन अगर नाम कुछ और हो तो इस चीज का थोड़ी मेक श्योर कर लेगा कि आपके एक्शन मेथड का नाम और आपके व्यू का नाम दे शुड बी सेम। देन ऐड करें सिंपल, और ये बाय डिफॉल्ट कुछ कमेंट लगे हैं इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे सिंपल अपनी एक हेडिंग क्रिएट कर लेंगे। ठीक हो गया, सिंपल इनफ। इस प्रोजेक्ट को करते हैं हम रन, तो जरा देखते हैं कि ये फ्लो किस तरीके से काम कर रहा होगा एप्लीकेशन का।
ओके, तो ये आपके सामने एप्लीकेशन हो गया एग्जीक्यूट, और आपने देखो यूआरएल के अंदर कोई भी कंट्रोलर या कोई भी व्यू पास नहीं किया, यानी कोई भी एक्शन मेथड पास नहीं किया, कि बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, उसी इंडेक्स को टारगेट कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने डिफॉल्ट आउट में लिखा हुआ था, वहाँ पे पढ़ा हुआ था कि भाई बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर को फैच करेगा, सर्च करेगा, वो मिल गया उसको, और होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा, वो भी इसको मिल गया। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे होम कंट्रोलर लिख भी सकते हो, तब भी इसी चीज को टारगेट कर रहा होगा, और अगर आप यहाँ पे उसका व्यू भी लिख दोगे ना इंडेक्स, तब भी इसी चीज को टारगेट कर रहा होगा। लेकिन इसके अलावा अबाउट व्यू है, कॉन्टेक्ट व्यू है, तो उसके लिए फिर आपको सिलेक्ट करके अपने नाम लिखने पड़ेंगे, तो फिर वो दूसरे व्यूज के ऊपर जा रहा होगा। अब ये कि अगर मल्टीपल मेरे पास व्यूज बनेंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे, आप सिंपल है कंट्रोलर के अंदर और इसी की कॉपीज क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ index 2, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने index 3 नाम दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, बाय डिफॉल्ट नाम इसका इंडेक्स 1 ही दे रहा है, इसको भी हम एज इट इज कर देंगे। और index 3 के ऊपर भी आते हैं, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, इंडेक्स, इसका नाम हमने क्या दिया था, 3 दिया था। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई बेसिकली, वो ये हमारे पास जो नाम थे वो थे 2 और 3, और हमारे पास जो व्यूज बने वो 3 के नाम से सही बना है, 2 के नाम से नहीं बना। तो आप क्या करें, इसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करके दूसरा बना लो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको एडिट कर लेता हूँ। और नाम अगर चेंज होंगे ना बेटा, तो टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने व्यूज को, तो नाम को देख लिएगा, प्रॉपर होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, बाकी इसमें लिख देंगे हम हेलो एचटीएमएल फ्रॉम इंडेक्स, और यही हेडिंग करते हैं हम कॉपी, index 2, और यहाँ पे आके फॉर index 3। अब जरा चेक करते हैं कि मल्टीपल व्यूज को किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन मैनेज कर रही होगी। अब हमारे पास एक कंट्रोलर है होम, और उस होम के एक से ज्यादा व्यूज हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये होगा कि आप किसी भी व्यू को टारगेट नहीं करोगे, तो इंडेक्स का जो बाय डिफॉल्ट व्यू वो तो टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंडेक्स 1 पे जाना है या 2 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स 2 लिखा तो 2 पे आप मूव कर गए, तो अगर आप 3 पे जाना चाह रहे हो 3 लिखेंगे, 3 पे मूव कर जाएंगे। यानी कि बाकी के लिए आप क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको खुद से। इसके लिए हम खैर वो कर देंगे, लिंक्स वगैरह बना देंगे अपने, अभी तो हम मैनुअली लिख रहे हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखोगे तो फिर इंडेक्स जो है ना बाय डिफॉल्ट वाला टारगेट हो रहा होगा। सेम इस तरीके से अगर हमारे पास जो कंट्रोलर हैं वही मल्टीपल होते हैं, तो वो कैसे काम करेंगे। तो अगर आपको एक से ज़्यादा कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक करें कंट्रोलर के फोल्डर पे, अगेन ऐड न्यू कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोल लें, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, होम तो हो गया मेरे पास, तो इसका नाम दे दूंगा मैं एडमिन कंट्रोलर, एज इट इज बन के आया है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। और इसका भी व्यू क्रिएट कर लेते हैं, फॉर सपोज इंडेक्स व्यू है इसका, ऐड क्लिक किया, एम्प्टी व्यू ऐड करवाते हैं, और उसके ऊपर एक हेडिंग क्रिएट कर लेंगे हम, और हेलो फ्रॉम एडमिन इंडेक्स, ठीक हो गया। तो अब जरा चेक करते हैं कि मल्टीपल व्यूज और मल्टीपल कंट्रोलर्स हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये होम कंट्रोलर को टारगेट करेगा, जो आपको पता है। लेकिन अगर आपको इंडेक्स पे जाना है, तो आप क्या करें, स्लैश करके जो सेकंड पैरामीटर होता है वो बेस करता है कंट्रोलर के नेम के ऊपर। तो हमारे कंट्रोलर का नाम सेकंड है एडमिन, और जैसे आपने एडमिन किया, खाली आगे व्यू बताया, लेकिन उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट एडमिन का जो है इंडेक्स को टारगेट कर लिया। लेकिन अगर आप इंडेक्स लिख भी देंगे, तभी वो एडमिन के इंडेक्स को टारगेट करेगा। तो ये कुछ तरीका है, होपफुली समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से मल्टीपल व्यूज और मल्टीपल कंट्रोलर्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये हमारे पेजेस हैं, ठीक है, इसको हम तरीके से क्रिएट करेंगे, बूटस्ट्रैप वगैरह लगाएंगे हम इसके ऊपर हम। लेकिन फिलहाल के लिए ये हमारा बेसिक था, किस तरीके से हम कंट्रोलर और व्यूज को टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हमारे पास आई एक्शन के हवाले से, कि जैसे आपको पता है, अभी हमने बताया कि ये एक इंटरफेस है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी व्यू को रिटर्न करवाने के लिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये कि डॉट नेट कोर के अंदर इस चीज़ को हमने स्टेबलाइज कर दिया है कि भाई आप जो भी व्यूज़ बनाओगे, तो वो आई एक्शन रिजल्ट को यूज़ करते हुए बनेंगे। ये एक बेटर अप्रोच है खाली, और इसके अलावा कोई इसका डिफरेंट मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्शन रिजल्ट यूज़ करेंगे तो कोई मतलब एरर आ जाएगा, एरर आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ये कि एक बना दिया उन्होंने, रूल टाइप का बना दिया है कि आप इसी को फॉलो करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। बाय डिफॉल्ट जो भी कंट्रोलर बनेंगे, तो वो आई एक्शन रिजल्ट को ही फॉलो करेंगे, जो हमारा इंटरफेस है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है नॉर्मल वाली एक्शन
रिजल्ट की, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास पॉइंट है आई एक्शन रिजल्ट के हवाले से। उसके अलावा एक्शन मेथड की हमने बात करी है, क्रिएट भी किया हम लोगों ने। तो उसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि जब भी आप क्रिएट करेंगे तो ये हमने देखा भी है कि हमेशा जो है ना ये पब्लिक होना चाहिए मेथड, क्योंकि हमने इसको आउटसाइड दी कंट्रोलर यूज करना होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। और एक पॉइंट और लिखा हुआ है दे कैन नॉट बी डिक्लेयर एज अ स्टैटिक मेथड, यानी कि मेथड तो है ना स्टैटिक नहीं हो सकते। स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जिनके आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ये स्टैटिक मेथड नहीं बनेगा, स्टैटिक के साथ स्टैटिक का कीवर्ड इसमें ऐड नहीं होगा। इन्वोकिंग एक्शन मेथड मतलब इन्वोक करना, कॉल करना एक्शन मेथड को। एक्शन मेथड कॉल कब की जा रहा होता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने इन ASP.NET एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट मल्टीपल एक्शन मेथड इन अ कंट्रोलर, हमें पता है, बात कर चुके हैं। और यू कैन इन्वोक एन एक्शन मेथड बाय स्पेसिफाइंग अ URL इन द वेब ब्राउजर, जो कि अभी हम करते हुए आ रहे हैं शुरू से, स्लैश करके जो कर रहे हैं ना URL के अंदर, वेब ब्राउजर के URL के अंदर हमने क्या करना है, स्लैश करके अपने एक्शन मेथड का नाम लिखना होता है। लिखा हुआ ब्राउजर कंटेनिंग द नेम ऑफ द कंट्रोलर एंड द एक्शन मेथड टू इन्वोक, यानी इन्वोक करने के लिए हमने करना क्या है कि पहले वो कंट्रोलर जिसमें वो मौजूद है मेथड, उसका नाम लिखना है, स्लैश करके आपने फिर स्पेसिफिक मेथड का नाम लिखना है, तब जाके वो कॉल हो रहा होगा। ये कॉल करने का तरीका है एक्शन मेथड को। तो होपफुली चीज समझ में आ गई कंट्रोलर और उसके एक्शन मेथड काम कैसे कर रहे होते हैं। कमिंग क्लास में ये देखेंगे कि व्यूज के ऊपर हम किस तरीके से जो अपनी C# पे जिसको हम रेजर सिंटेक्स कह रहे होते हैं वो जनरेट किस तरीके से करवाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।